जाल धुआं देख कर भूषण केरा, जाल सुपही कहरा बन तेरा। बोलिए महाराज रंकेश की जय हो। जय शंकर सरकार, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर महादेव, जय शंकर। क्या हुआ बहादुर? हमने जिस प्रकार से आदेशित कर रखा है उस प्रकार से सभी कार्य किए जा रहे हैं, अफवाह नहीं। हे सरकार, आपके चलाए हुए नियम सब सही चल रहे हैं, परंतु हमारे राज्य में एक बहुत ही बड़ी जो दशा थी ना, वो दुर्दशा में बिगड़ गई है सरकार। क्या कहा बहादुर? हाँ सरकार, हमारे राज्य में कोई घटना घटी है और हमें अभी तक उसकी सूचना भी नहीं हुई। अरे सरकार, हमारे राज्य में ना बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। ऐसी कौन सी अनहोनी हो गई है? क्या हमारे राज्य में किसी पंडित, किसी साधु संत ने हवन पूजा करने का दुस्साहस किया? नहीं सरकार, ये तो सब बंद है, कोई हवन पूजा नहीं कर रहा है इस समय। उत्तम, अति उत्तम। फिर क्या हुआ? लेकिन सरकार जानते हैं ये भी बहुत ही बुरी खबर है। अब सरकार, मैं ये सोच रहा हूँ कि अपने मुख से मैं आपको कैसे बतलाऊं सरकार। अरे नालायक, मुख से नहीं बताएगा तो कैसे बताएगा? अरे शीघ्र बतला। ठीक है सरकार, यदि आपका आदेश है तो मैं अवश्य बतला दूंगा। एक दिन की बात है सरकार, हमारी शूर्पणखा बुआ जो है ना, हमारी पंचवटी में गई थी घूमने के लिए। वहां जब उसने पहुंची तो क्या देखा सरकार कि दो तपस्वी, दो पुरुष जो कि अयोध्या नरेश महाराज चक्रवर्ती के पुत्र राम और लक्ष्मण आए हुए हैं। अच्छा, और उनके साथ में उनकी भार्या सीता भी आई है। अब जानते तो है सरकार कि एक नारी से मिलने की इच्छा प्रकट की, यानी हमारी शूर्पणखा बुआ ने उस भार्या से मिलने की इच्छा प्रकट की। तो छोटे तापस जिसका नाम लक्ष्मण है सरकार, वो हमारी शूर्पणखा बुआ की नाक और कान काट डाली सर। नहीं बहादुर, नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। हाँ सरकार, ये सत्य है। यही सत्य है सरकार, क्योंकि आप तो जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। क्या कहा बहादुर? हमारी बहन शूर्पणखा का और कान उसने कदर डाला। परंतु हे बहादुर, कहे सरकार, यह समाचार, यह दुराचार, यह समाचार, यह दुराचार क्या खरदीसर से नहीं कहा? उनका तो वही अखाड़ा था, क्या उन कुलभूषण से नहीं कहा? हे सरकार, शूर्पणखा बुआ खरदूषण सरकार के पास भी गई थी और उनको भी ये सब समाचार बतलाया, और वो दोनों भाई युद्ध करने के लिए गए तो दोनों सफाया हो गया सरकार, दोनों मारे जा चुके हैं। असंभव बहादुर, असंभव। यह कदापि नहीं हो सकता कि खरदूषण वह दोनों किसी छोटे छोटे युवकों से मारे जाएं। हाँ सरकार, दोनों मृत्यु के पार पहुंच गए हैं सरकार। हे बहादुर, खरदूषण बल बनता,
दोनों बल, बुद्धि, विवेक, शौर्य, वीरता में वह दशानन रावण से किसी भी प्रकार से कम नहीं थे। और यदि उन दोनों का वध हो गया तो अवश्य रूप से यह जान लो कि साक्षात विष्णु का अवतार हो गया, क्योंकि उन दोनों को भगवान के सिवा कोई नहीं मार सकता था। प्रभु कर प्राण तजे भक्त करो। अगर प्रभु ने सचमुच अवतार लिया है तो मैं उनसे अवश्य रूप से बैर लूंगा। कोई भजन मत देहा, मन क्रम बचन पंथ गिरिए। क्योंकि मेरा यह तामसी शरीर है, मैं कोई पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति नहीं जो कि मेरा उद्धार हो जाएगा। परंतु यदि मैं प्रभु से बैर लूंगा तो मेरा और मेरे कुल का उद्धार अवश्य रूप से होगा। क्यों नहीं सरकार? हरि हम नारी जी रंग दो। परंतु यदि वह वास्तविकता में कोई भगवान के अवतार न होकर किसी एक साधारण से राजा के लड़के हुए, कोई राजकुमार हुए या कोई एक साधारण मनुष्य हुए, तो मैं उन दोनों का अपने इसी चंद्रहास से वध करके और उनकी भार्या का हरण करके लेके आऊंगा। वह कोई भगवान के अवतार हुए तो वह मुझको अवश्य रूप से पहचान लेंगे, और यदि उन्होंने मुझे पहचान लिया और मेरा वहीं पर बंद कर दिया तो मेरी जो भी राक्षसी सेना है, मेरा जो भी यह पूरा इतना बड़ा कुटुंब है, उसका उद्धार कदापि नहीं हो सकता। इसलिए मुझे उनके साथ में कोई छल विद्या का प्रयोग करना पड़ेगा और मुझे अपने साथ में अपने किसी एक राक्षस को ही सम्मिलित करना होगा। ऐसा कौन है जो कि मेरी इस कार्य में सहायता कर सकता है? सरकार मारामारी। अवश्य बहादुर, अवश्य। धन्यवाद बहादुर कि तुमने उचित समय में मुझको मामा मारीच की याद दिला दी, अन्यथा हमारे राज्य में तो एक से बढ़कर एक निशाचर वीर है, परंतु मामा मारीच के जैसा आचरी प्रवृत्ति में निपुण अन्य कोई दूसरा नहीं है। हमें अतिशीघ्रता के साथ में मामा मारीच की सहायता लेने हेतु जाना चाहिए।
चलो। ओ चला अकेली जान कहीं कहीं सजना ये क्या, माना कि अर्धरात्रि का समय हो रहा है और अर्धरात्रि होने के कारण मामा मारीच गहरी निद्रा में सो रहा है। अब हमें चलकर इसको जगाना चाहिए। हे बहादुर, जाओ और मामा मारीच को यह बता दो कि आज उनसे मिलने स्वयं दशानन रावण आए हैं। जाओ। चाय नहीं खाना है, समोसा नहीं पीना है। ये क्या, बहादुर जगाने के लिए गया तो मामा अपनी कुटिया से कह रहा है कि मुझे समोसा नहीं पीना, चाय नहीं खाना। लग रहा है यह बहादुर से जगने वाला कदापि नहीं। इसको मुझे अपने तरीके से जगाना पड़ेगा। मामा! बैठिए महाराज, बैठिए 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 बैठिए, आइए आइए। हर जय रावण देवा, कामी जय रावण देवा। आधी राति को आए, आधी राति को आए प्राण देवा। ओम जय रावण देवा। मैं तुमसे यहाँ पर अपनी पूजा पाठ करवाने के लिए अर्धरात्रि में नहीं आया हूँ। बताइए महाराज, आप आधी रात में इस समय हमारे कुटिया पे उपस्थित हैं, इसका क्या कारण है महाराज? करी पूजा मारीच सभी साधन पूछी बात, कबर है तुमर दस मुख सकल कथा तैया के कहीं सहित अभिमानी अभाग। हे मामा मारीच, कहे भाग्यश्री, हो कपट मृग तुम चलकारी, ये विधि हरियाणो निपिनाई। हे मामा मारीच, कहे महाराज, वो लड़के राम लखन करनी बेहुदा की है और पंचवटी में सुरपणखा को नकदी की है। यदि कट गई नाक भगनी की तो उनकी भी नाक न रखने दूंगा। हे मामा मारीच, कहे भाग्यश्री, एक दिन की बात है, हमारी बहन सुरपणखा अपने पंचवटी में घूमने के लिए गई थी, परंतु वहां पर दो लड़के राम और लक्ष्मण
लक्ष्मण नाम के आए हुए हैं।